नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इंडिया और सऊदी अरब मिलके समुद्र के नीचे पावर ग्रिड लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसे विषय में क्या हम एक केबल लगाने में सफल हो पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। और किन देशों के लिए ये लाभदायक है या फिर पूरे विश्व को ही एक अलग संदेश हम लोग दे सकते हैं इनके जरिए, और कैसे सऊदी अरब एग्री हो चुके हैं इन सभी विषयों के लिए। इन सभी विषयों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। यकीनन आपको पता होना चाहिए, आप हर चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन दुनिया अक्सर भूल जाते हैं कि जिस वजह से हम लोग जिंदा हैं उसके ऊपर अधिकांश ध्यान देना चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग ये चीज़ मूर्खता वाली स्थिति कर ही देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बदलने की स्थिति उत्पन्न करने में जिद्दोजहद प्रयास बरसों से करता आ रहा है भारत, और अब ये सच होता थोड़ा बहुत दिख रहा है। यहाँ आप ये देखते हो कि समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन डालकर भारत और सऊदी अरब के पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच MOU साइन कर ली गई है, जो कि बेहद ज़्यादा मायने वाली बात रखता है। जब किसी दोनों देश के अंदर ऐसा कुछ हो तो यकीनन आपको उसके ऊपर ट्रस्ट आ ही जाता है। मामला यह भी आपको याद रहना चाहिए, बीते दिन ही, अभी 2 दिन भी ढंग से हुआ नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब बनाने की बात कर ली गई है। ऐसे विषय में चाइना को बड़ा ही झटका लगा है, क्योंकि चाइना भाई साहब इनका BRI आपको यकीनन पता होगा, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया, लेकिन अब ये टूटता दिख रहा है। मैं इसलिए इसमें आपको बता रहा हूँ क्योंकि कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो पहले का वीडियो है। देखो, बताने की प्रक्रिया इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक है इस वीडियो से। कैसे ताल्लुक है ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि कई लोग इस भ्रम में रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने आज तक जब भी बात करें तो हम लोग सऊदी अरब से चीज़ों को लेते थे, क्रूड ऑयल लेते थे, है ना, हमेशा मंगाते थे। हालांकि अभी हम लोग रूस से सबसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अभी भी अगर सऊदी अरब का अगर आंकड़ा के अनुसार देखें तो तीसरा नंबर में आ जाता है ये हमारे देश के लिए तेल लेने के मामले में। लेकिन मैं बता दूं कि LPG का अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हम लोग यहीं से लेते थे। तो ये एक गंभीर समस्या हमारे लिए तो बना ही है बरसों से, और कहीं ना कहीं एक ताल्लुक जोड़ना था कि हम लोग भी कुछ दें इन्हें ताकि थोड़ा बेहतर हो। तब वक्त आ चुका है कि इंडिया बिजली बेच सकता है अपना। अब ये कैसे हो पाएगा इसके बारे में आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़ा गहराई पूर्वक समझने के लिए थोड़ा पीछे की ओर भी जाना पड़ेगा और थोड़ा आगे का भी सोचना पड़ेगा। देखो, इंडिया है क्या, आपको अगर याद हो तो 3 महीना या 3.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो लाया था, जब 2070 का बात किया गया था, यानी डीजल पेट्रोल को पेट्रोल तो नहीं करेगा, लेकिन डीजल 2035 तक पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। नेट जीरो का प्लानिंग है 2070 तक। उसी प्रकार 2030 का यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से यह पता चल रहा है कि 5 मिलियन टन ग्रीन टारगेट रखा गया है। ऐसे में क्या होगा कि भविष्य में जब हम ईंधन का कुछ ये करेंगे तो निर्यात केंद्र बनाने में लग चुका है भारत। ऐसे में हम क्लाइमेट को थोड़ा एक अच्छा बनाना चाहते हैं। ऐसे में हमारा अब हमने ये नहीं किया तो फिर ये टूटता बिखरता जाएगा, क्योंकि भारत की ओर से तो बरसों पहले से ये कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई देश सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया सामने, ये भी जानने वाली बात होगा। क्यों हम इस सौर ऊर्जा का बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है षड्यंत्र, ये जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि PM मोदी की ओर से 2018 में ही इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि 2021 का ये आर्टिकल है, जो कि नवंबर 3 का है। आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पे ये बात किया जा रहा है ना, हाँ, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। तो ये आखिर होता क्या है, क्यों ऐसा PM मोदी की ओर से कहा गया था, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं। देखो, आपको ये जानना पड़ेगा कि हम सब ने कहीं ना कहीं इस चक्कर में कि हम आधुनिक बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग जाने अनजाने कई प्रकारों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, और ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और मानवता को बचाने के लिए हमें सूरज का साथ लेना ही पड़ेगा, और यकीनन सूरज भी हमें साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वक्त ये है कि हम जब समझेंगे तब ना। ज़्यादातर देश इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2008 में ही ना भारत की ओर से ऐसा कुछ प्लान कर लिया गया था, जब मोदी जी का भी ऐसा कुछ नहीं था।
ठीक है। इस चीज़ को ऐसा समझो, जैसे मान लो कि इंडिया में अभी दिन है, ठीक है, तो कहीं और जगह पे अफगानिस्तान में दिन होगा या फिर रात होगा, अलग जगह यूएसए में दिन होगा या रात होगा, एक जैसा नहीं मिलता है ना, हर जगह कुछ ना कुछ अलग रहता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे में क्या होगा कि इंडिया में जब दिन रहता है तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करेंगे पावर। अब अगर सऊदी अरब में जिस टाइम दिन रहेगा वो इकट्ठा करेगा, यूएस में जब रहेगा वो इकट्ठा करेगा। तो ऐसे में हम लोगों ने प्लानिंग ये किया है, और भारत सरकार का भी प्लान यही है कि हम लोग दूसरे देशों को ये जब देंगे ऊर्जा, तो इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। दो चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि पहली बात हमारा इनकम तो बढ़ेगा ही, दूसरा बात क्लाइमेट चेंज होगा, जो कि पूरा मानवता समाज के लिए ही बहुत ही बड़ा उपहार होगा इंडिया की ओर से, ठीक है। अब देखो ये जाएगा कैसे, ये भी मैं आपको मैप के जरिए बता देना चाहूँगा। देख, यहाँ इंडिया है, गुजरात यहाँ आपको दिख रहा है लोकेशन में। अब यहाँ से या तो ओमान की ओर लेके जाया जाएगा, ठीक है, या फिर अगर ओमान की ओर से नहीं लेके गया तो ये लेके जाएगा यूएई की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे यूएई जाएगा, फिर उसके बाद सऊदी अरब जाएगा, और कई गुना संभावना है कि इसके बाद यूरोप साइड हम लोग आगे बढ़ता जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे पीछे बताऊँगा भाई साहब, चिंता ना करें। ऐसे में देखो सौर ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन इसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि मौसम बिगड़ता रहता है, इसीलिए मैंने बताया ना कि एक जगह दिन है तो दूसरी जगह रात होगा, जहाँ पे रात है वहाँ पे कल दिन होगा, तो वो उस वक्त ऐसा करे तो हम लोग सब लोग मिल के करेंगे तो इतना ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगा कि हम लोग उसे संभाल भी नहीं सकते हैं। आपको एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि 1 घंटा में सूरज की ओर से इतना ज़्यादा ऊर्जा देने का क्षमता रखता है वो खुद में, कि हम लोग मानव समाज पूरे विश्व का अगर व्यक्ति को मिला दिया जाए, हम लोग जितना ऊर्जा मतलब यूज करते हैं एक साल में, उतना 1 घंटा में वो दे देते हैं। तो ऐसा इकट्ठा करने वाली बात होगा। जब पूरा विश्व इस चीज़ को समझेगा, भारत का मेथड को समझेगा, तो यकीनन वो लोग एग्री होंगे। ऐसे में सऊदी अरब इस चीज़ को समझ चुका है, इसीलिए 11 तारीख यानी बीते कुछ ही दिन पहले ऐसा कुछ डील कर लिया गया है, MOU साइन कर लिया गया है, जो कि बेहद ही अच्छा रहा। यहाँ आप देखते हो इस आर्टिकल के लाइन के माध्यम से, और द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ था इन दोनों के बीच में। यहाँ देखो जलवायु परिवर्तन के बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। परिवर्तन के साथ वैश्विक ऊर्जा प्रणाली परिवर्तन की भी प्रयास में हम लोग वर्षों से लगे हुए हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये सच होता थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन कब ये शुरू होगा काम, ये जानने वाली बात होगा। अभी उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दी गई है, जब आता है तो मैं यकीनन आपको अवश्य बता दूंगा। ऐसे जानने घबराने वाली बात नहीं है। तो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड कब से क्या होगा, ये गजब वाली बात हो ही जाता है। ऐसे में समझौता कर लिया गया है। इससे भारत को, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, कि फ़ायदा होगा, एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिलेगा। कहीं ना कहीं मामला बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। यकीनन हर देश चाहता है यार बिजनेस करना। और एक चीज़ आप देखो ना, कहीं खाली जगह पे ये अगर बिछा देते हो आप तो ये भी नुकसानदायक होगा। इसे अगर हम लोग घर के छत पर अगर हर बंदा ये यूज करने लगे तो कई प्रकार से हम लोग क्लाइमेट से बच सकते हैं। लेकिन लोग इसे थोड़ा कम ही यूज कर रहे हैं, उतना अभी भी नहीं कर रहा है। तो ज़्यादातर ध्यान दीजिए इसके ऊपर। मैं चाहूँगा कि आप क्लाइमेट को सुधारने के लिए अपना योगदान दें, ना कि बिजली के ऊपर निर्भर रहें। और आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया 2008, दरअसल उस टाइम PM मोदी का सरकार भी नहीं था, उस टाइम दूसरा सरकार था। ये क्या होता है कि 2008 में जब श्रीलंका को हम लोग बोलते हैं हमारी सरकार की ओर से कि भाई साहब हम आपको ऊर्जा दे देंगे, यहाँ से आप खरीद लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग देने की बात नहीं करते, बेचने की बात कर रहे होते, ठीक है। एक बंदा जो समझदार है वो समझ गया होगा पहले ही, क्योंकि देश हमेशा ये नहीं करता है। क्लाइमेट को हम लोग चेंज करना सकते हैं, लेकिन देखो चेंज करने के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए ना, फ्री में तो होता नहीं है भाई साहब। हालांकि हम लोग कई चीज़ों को फ्री करते हैं, तो उस टाइम ये माने नहीं थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि श्रीलंका भी चीज़ों को समझ रहा है। आने वाले दिनों में आप देखोगे ऐसा कुछ हो चुका होगा, मतलब हो जाएगा, हो चुका होगा, ये कहना मूर्खता वाली बात होगा। और यह भी बता दूँ कि आज़ादी के 70 साल बाद तक भी ना एक ऐसा इलाका है जो कि मुंबई के इर्द गिर्द में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है, जैसे एलिफेंट, आप हाथी को जानते होंगे, लेकिन इसे बोला जाता है एलिफेंटा, ठीक है। ये एलिफेंटा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है। और ऐसे विषय में वहाँ पे केबल की ओर से, यानी पानी के अंदर से ही वहाँ केबल पहुँचाया गया था। 7.5 किलोमीटर दूरी था, और ऐसा कुछ किया गया जो कि इंडिया की ओर से पहले ही कर लिया गया। तो सफलतापूर्वक ये हो जाएगा, जानने वाली घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ यह भी जानो यार कि अब नहीं लग रहा है कि इंडिया अब रूस और उधर से थोड़ा मतलब लगाव छोड़ रहा है, धीरे धीरे यूरोप की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में मैंने कल आपको बताया कि UNSC के बारे में, ठीक है, क्या है वे UNS। ऐसे में आपको यह चीज़ देखना चाहिए कि इंडिया इन दिनों क्या कर रहा है कि यूरोप साइड कुछ ज़्यादा ही तेज़ी गति से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में कल मैंने आपको बताया कि UN सुरक्षा
परिषद में जुड़ रहा है भारत, ऐसा कुछ डिस्कस किया जा रहा था, क्योंकि तुर्की की ओर से भी सहमति दर्शाया जा रहा है कि हाँ हमें गर्व होगा अगर यूएन का ये अस्थायी सदस्य बन जाते हैं भारत। और अमेरिका की ओर से, बाइडन की ओर से भी कहा गया था, हालांकि पाकिस्तान के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। तो आने वाले दिनों में अगर कुछ ज़्यादा उधर बिजनेस बढ़ता है तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरब एक प्रकार से आप देखो तो हम इससे तेल तो लेते थे, लेकिन उतना भी नहीं कि ये तीसरा नंबर में आता है आंकड़ा के अनुसार। लेकिन जब हम एलपीजी की बात करते हैं तो प्रथम में आता है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा लेन देन। अब वक्त आ चुका था कि बराबरी किसी रूप से तो करें, तो अब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग ऊर्जा उन्हें दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा होगा, हमारे लिए मुनाफा साबित होगा। ऐसे में आपको समझना चाहिए ये कि फिलहाल अगर बात करें ऐसा कुछ बिजनेस का, ऐसा फिर समझौता का, तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि उनके इर्द गिर्द में बसने वाले, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि यूएई भी हो सकता है, सिंगापुर भी हो सकता है, इन लोगों से भी, इन देशों से भी हम लोग बात करके ये चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। यकीनन आपको समझना चाहिए। और साथ में इनके अतिरिक्त कई ऐसे चीज़ों के ऊपर ये किया जाएगा, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, खाद्य सुरक्षा की संभावना लगाया जा रहा है यहाँ पे, ग्रिड, जैसे कि ये ग्रिड के बारे में तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं भाई साहब, ग्रिड कनेक्टिविटी ये होगा। और सेमीकंडक्टर्स बड़ा ही मायने रखता है, आप जो मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है। इन चीज़ों के ऊपर सहयोग का संभावना लगाया जा रहा है। देखने वाली बात होगा कि किस हद तक होता है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन काम का प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। से सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप कोई सदस्य आता है ना हमारे चैनल में, तो वो देखता है पहले संख्या की, अरे यार क्या ही है, बस इतना ही, सब्सक्राइब क्या ही करें, अभी नया नया है। मैं चाहूँगा कि आप गुणवत्ता देखें, एक खास व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया दें, कुछ गलत दिखता है कमेंट में ज़रूर बताएं, फीडबैक अवश्य दें। और अगर आपको वाकई में लगता है कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूं, तो मैं चाहूँगा कि वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के फैमिली में आप भी जुड़ें। एक दिन यही संख्या जो आप देख रहे हो, आपका संख्या जब इसमें जुड़ेगा तो एक बड़ा संख्या बनेगा और इस फैमिली का हिस्सा आप भी होंगे, और एक बड़ा संख्या आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।